नमस्कार, मैं प्रतिमा शिंदे। अल्फाज न्यूज़ एक नई सोच में फिर से आपका स्वागत है। 108 एम्बुलेंस बीवीजी भारत विकास ग्रुप, इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, इनके जितने भी घोटाले थे हमने अलग अलग तरीके यानी हमारे वीडियो न्यूज़ के द्वारा और पेपर के द्वारा सबके सामने लाए थे। लेकिन अभी हाल ही में एक ऐसा उनका मसला सामने आया है जिसमें आप सोच भी नहीं सकते कि ये घोटाले कहाँ तक जा रहे हैं। ये घोटाला क्या है, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, ये हम लोग खुद जानेंगे। मुमरा में जो खुद डॉक्टर है 108 एम्बुलेंस पे, खान सर, बीवीजी के द्वारा आपको कौन सी दिक्कतें आ रही है और उसमें क्या मसले हैं, ज़रा आप बताएंगे। पहले तो मैं अल्फाज टाइम का शुक्रिया अदा करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं 3 साल से अभी बीवीजी में कंटिन्यू हूँ और मैंने ये देखा कि कंटिन्यू होने के बाद ना तो सैलरी का कोई मतलब इंक्रीमेंट है ना कुछ और है। कंटिन्यूसली सैलरी जो आ रही है ना वो बहुत कट कट के आती है। फिर अभी जो इस साल का जो हमने टीडीएस फाइल किया टीडीएस के लिए, तो हमारा जो अकाउंटेंट है वो एज ए वकील भी है और अकाउंटेंट भी है। तो उसने बोला सर आपका टीडीएस जो है ना, जितना अमाउंट शो हो रहा है ना, उस अमाउंट के अंदर टीडीएस जो है ना आपका बहुत कम हो रहा है। मिला मतलब कैसे, बोले वो आईटीआर का ट्रैक मैं आपको भेजता हूँ, आप देखो क्या वो सही है क्या। तो बोला ठीक है। जब उसने भेजा तो मैंने वो देखा कि 39 करके 5 अमाउंट ट्रांजेक्शन हुए हैं मेरे अकाउंट के अंदर टीडीएस के अंदर, यानी गवर्नमेंट का जो खाता है उसमें शो हो रहा है मैडम। अच्छा, और उसमें 8,000 कुछ भी शो हुआ, तो 8,000 का भी सैलरी मेरी आई नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये जो 39 का ट्रांजेक्शन है वो 5 बार ट्रांजेक्ट हुआ है, लेकिन मेरे अकाउंट के अंदर कभी वो क्रेडिट हुआ नहीं, और उसके अंदर पता है क्रेडिटेड बाय दिस अमाउंट और ट्रांजेक्टेड बाय टीडीएस। तो जब मैंने अकाउंट को क्लोज मतलब ये किया तो मैंने बोला कि सही क्या बात है, ये मतलब इतना अमाउंट 2,10,000 का अमाउंट जो है वो एग्जैक्टली गया किधर। जब मेरे अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं हुआ तो मैंने अपने वकील से पूछा, यानी सीए से पूछा तो उसने बोला सर ये तो पहली बार जब आया नहीं है तो उसको ट्रांजेक्शन शो ही नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शो हुआ है तो ये गया किधर। आपने वो ट्रांजेक्ट किया नहीं है, ना आपने डेबिट किया ना क्रेडिट किया, और आपके अकाउंट में है भी नहीं, और फैब में ये ट्रांजेक्शन हुआ है तो मतलब 39 ऐड होगा तो मेरा तो 7,000 ही अकाउंट के अंदर है। 39 हुआ तो 50,000 हो जाना चाहिए था, नियर अबाउट। लेकिन वो सारी चीज़ें नहीं हुई, इसलिए मैंने ये चीज़ को देख करके 2.5 से 3 महीना हो गया। मैंने जेडएम सर से भी बात किया, एडीएम सर से भी बोला, उनको भी रिमाइंड किया, और जेडएम सर से भी बोला। इवन ये ट्रैकर जो है ना, मैंने पीडीएफ मैंने देशपांडे सर को, सेलके सर को, है ना, गायकवाड़ सबको, देव सर को, यानी जितने मेरे अधिकारी हैं, हमारे रिस्पेक्टेड अधिकारी, उन सबको भेजा मैंने। लेकिन मुझे इसका कोई रिजल्ट, कोई वो नहीं मिला। हर बार यही कहा जा रहा है कि मुझे एप्लीकेशन देना है। अरे एप्लीकेशन देने पहले आप इंक्वायरी तो करो। मैं एप्लीकेशन क्या सीधा डिटेल आपको दे रहा हूँ ना, सीधा डिटेल दे रहा हूँ। तो 3 महीने से एप्लीकेशन, मतलब किस चीज़ की एप्लीकेशन देना, राइट ना सर, अभी आपने कहा कि जेडएम, डीएम और शेलके सर, देशपांडे सर को आपने ये एप्लीकेशन दिया है, आपने बताया है, टीडीएस भेजा है, तो उनकी तरफ से आपको क्या जवाब मिला। मुझे देखिए मैडम, मैंने ना सबको ये टीडीएस ट्रैकर पीडीएफ भेजा और बोला भी कि सर ये ट्रांजेक्शन कैसे कहाँ से आ रहा है। मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ, लेकिन मेरे अकाउंट में दिख रहा है। जवाब क्या दिया उन्होंने? जवाब अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मैंने जेडएम सर से और डीएम सर से पूछा तो उन्होंने बोला कि एक एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगी। तो मैंने कहा कि अगर एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगी तो 3 महीने से मैं कंटिन्यू हूँ ना। एप्लीकेशन में क्या लिख के देना है उनको? वही मतलब कि मेरा ये अकाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है, ऐसा है वैसा। तो बोला जब मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ तो फिर उसमें अभी एप्लीकेशन। जाहिर सी बात है सर, आप खुद इतने लिखे पढ़े हो, डॉक्टर के ओहदे पे हो, अगर आपके साथ यानी कि डॉक्टर के साथ अगर ये ऐसा ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो रहा है, तो जो बीवीजी में कामगार है, पायलट है और जो अनपढ़ है, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो उनके साथ भी ऐसे कितने फ्रॉड हो रहे हैं, इसका कुछ अंदाज़ा है आपको? देखिए मैडम, कैसा है ना कि अभी 10 साल से बीवीजी कंटिन्यू है, 13-14 से, और 23-24 हो गया है। अभी बहुत सारे फॉल्ट होते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट का और अधिकारियों का जो भी रहता है वो तो अलग मुद्दा है, बड़े लेवल का है, तो हम लोग उसमें नहीं बोल सकते। लेकिन जब मैं ये बोल रहा हूँ कि जब एक पढ़े लिखे डॉक्टर के साथ में, है ना, इतना सेंसिबल हो करके मुझे नहीं मालूम पड़ा, जब मुझे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और वो वकील भी हैं साथ साथ, एडवोकेट अरबाज, तो उन्होंने बोला कि सर मैं आज तक ऐसा देखा नहीं, और ये ट्रांजेक्शन शो होना ही नहीं चाहिए था जब आपके उसमें आया नहीं। तो अब मेरे साथ ऐसा हो सकता है, जो मुझे रिमाइंड नहीं था, मुझे वकील ने दिया, तो फिर जो अनपढ़ जाहिल हैं, यानी कम पढ़े लिखे हैं, या फिर पायलट बेचारे हैं हमारे, जो दिन रात 24 घंटे एम्बुलेंस में ही रहते हैं, कई कई जगह पे लोकेशन पे कोई सुविधा नहीं है,
ठीक है, उसके बाद ही बेचारे वो मच्छर काट रहे हैं, कुछ हो रहा नहीं हो, उसमें ही पड़े हुए हैं। तो इस चक्कर में वो तो बेचारे बस दिन भर काम करते और घर जाते, जो सैलरी आ गई चले जाते, उनको तो इनमें दिमाग ही नहीं लगेगा कि ये सब हो रहा है। तो जब मेरे जैसे के साथ हो रहा है तो फिर जो लोअर रेंज के लोग हैं उनके साथ क्या, उनके तो मतलब ये खून पसीने की कमाई है मैडम। हमारी गाड़ियों का क्या कंडीशन है वो आप अच्छे से जानते हैं। गाड़ी 2-4 साल पहले मतलब 2-3 साल या 2.5 साल पहले एक्सपायर हो चुकी हैं, उसके बाद भी अभी गाड़ियाँ चल रही हैं कंटिन्यूसली। इसमें डॉक्टर जाता है, पायलट जाता है, ठीक है, असिस्टेंट तो होता नहीं है, 3 स्टाफ रहता है लेकिन असिस्टेंट कभी होता नहीं है। तो पायलट और डॉक्टर के अलावा अभी उसमें 2-3 लोग अटेंडेंट होते हैं, पेशेंट रहता है क्रिटिकल, है ना। तो अब ये सारी चीज़ों के बाद भी अगर गाड़ियाँ पुरानी हो गई हैं और हम लोग दिन रात मतलब उसमें ना पंखा है, ना एसी है, ना कुछ है, तो अगर वो सारी चीज़ें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और कभी गाड़ी का कुछ होता है तो कम से कम 5 से 7 जन जो भी हैं डिस्कवर में है, तो अब वो अपना काम देखेंगी या फिर इन सब चीज़ों में एंटरटेन करेंगी। सर जैसे कि जानते हो हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं फ़ोन पे, गूगल पे या फिर बैंक में, तो उसका हमें तुरंत एक इंटीमेशन मैसेज आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतने अमाउंट डिडक्ट हो चुके हैं या आपके अकाउंट में इतना अमाउंट डिपॉजिट हो चुका है। तो ऐसा एक भी मैसेज आपको आया नहीं है कि आप बता रहे हो कि 39,000 समथिंग जो अमाउंट है 5 बार हुआ है, 2,10,000 का आपका जो बैलेंस दिखाना चाहिए नियर बाय, तो इसका कोई मैसेज आया है अभी तक आपको? मैडम अभी तक जो मेरे जेन्युइन जो क्रेडिट और डेबिट हुए हैं उनका आता था, लेकिन जो 39 और जो 8,000 कुछ रुपए है ना, यानी 5 बार 39 जो ट्रांजेक्ट हुआ है वो, और ये मतलब क्रेडिट और डेबिट ऐसा कुछ नथिंग, नहीं है? कोई मैसेज नहीं, कुछ नहीं। और जब मैंने इसको देखा तो मैंने जो है ना फिर किताब में बुक में एंट्री कराई तो उसके अंदर भी कोई ट्रांजेक्शन का वो नहीं है, लेकिन TDS ट्रैकर पे उन्होंने शो किया है कि ये पैसा आपके अकाउंट में आया है क्रेडिटेड बाय अमाउंट। यानी कि हम लोग सोच सकते हैं ये जो अमाउंट का क्रेडिट डेबिट है BVG की तरफ से, इसका जो भी मैसेज है, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है ये है UPI की तरफ से हुआ है, और इसका जो मैसेज आना चाहिए क्रेडिट और डेबिट का, तो हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि BVG ने ये मैसेज सिस्टम बंद करके रखा है जिससे कि सामने वाले को इसकी जानकारी ना हो। खान सर, ये जो आपके साथ हुआ है अभी, तो क्या आप जानते हैं कि BVG में जितने भी कर्मचारी हैं, ऊंचे बड़े छोटे दरखास्त पे, जिस तरह से आप परेशान हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैडम मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखिए हमारा जो मेहनत की कमाई है वो हमारा हक है, और BVG में जितने अधिकारी हैं या जितने भी पायलट हैं या डॉक्टर्स हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं BVG में 108 से, वो अपना अपना अकाउंट जैसे मुझे मालूम पड़ा वैसे ही अपना अपना एक बार नज़र मारें और देखें कि कहीं उनके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो वो भी आके कहीं ना कहीं अपनी बात को रखें। उन्हें भी आप सामने आने के लिए बोल रहे हो? बिल्कुल, वो भी आए ना सामने, क्योंकि जब तक हम सामने आके बात नहीं करेंगे तब तक किसी को समझेगा ही नहीं ना कि क्या हो रहा है। और मुझे भी नहीं मालूम पड़ता था, वो तो मेरे एडवोकेट अरबाज भाई जो हैं और साथ में CA भी हैं, वो वेल क्वालिफाइड पर्सन है और मेरे खास दोस्त हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ये TDS आपका इतना आ रहा है और इसके अंदर तो अमाउंट ही क्रेडिट नहीं, तो मैं TDS कहाँ से फाइल करूँ, है ना। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं करीबन 2.5 से 3 महीने से परेशान था, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग आएंगे, लेकिन थैंक यू वेरी मच प्रतिमा मैम, राज सर। यानी कि हम लोग सोच सकते हैं आज तक हम लोग ने BVG के बारे में जितनी भी बातें बताई, वीडियो दिखाए, वो सारे सच है। ये खुद BVG के पिछले 10 साल से डॉक्टर वर्क करके काम कर रहे हैं, आज वो बता रहे हैं। हम ये चाहेंगे इसी तरह से जैसे इन्होंने दरख्वास्त की है, जितने भी पायलट है, डॉक्टर है, अपना अकाउंट खुद चेक करे, भले CA से कराए लेकिन कराए, ताकि उनके भी अकाउंट में ऐसे कुछ फ्रॉड हो रहा है क्या इसकी जानकारी हमें मिले। अगर BVG के पायलट डॉक्टर ये चाहते हैं कि इस बारे में CBI जानकारी दे, तो हम भी शासन से यानी सरकार से दरख्वास्त करेंगे कि इसके ऊपर BVG के ऊपर CBI इंक्वायरी बिठाई जाए और इसकी तह तक हम लोग फिर से जाएंगे। मिलते हैं ऐसे ही घटनाओं के साथ। मैं प्रतिमा शिंदे, अल्फाज न्यूज़, एक नई सोच में। धन्यवाद।